हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिक्स। और आज की वीडियो हमारी फी फॉलवेट टैबलेट के ऊपर है। फी फॉलवेट एक ऐसी टैबलेट है जिसके बहुत सारे यूजेस हैं और उसकी वजह फी फॉलवेट की यूनिक कंपोजिशन है जिसके अंदर फोलिक एसिड, आयरन और विटामिन की बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी मौजूद होती है और यही वजह है कि इसके यूजेस बहुत ज़्यादा हैं और इसे प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके यूजेस इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप इसके यूजेस के बारे में अच्छी तरह जान सकें। फी फॉलवेट टैबलेट को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। आयरन की डेफिशिएंसी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसी को पूरा करने के लिए डॉक्टर्स फी फॉलवेट टैबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा फी फॉलवेट टैबलेट को फोलिक एसिड की क्वांटिटी पूरी करने के लिए भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। एज वी नो कि फॉलिक एसिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए, तो उस सूरत में डॉक्टर फी फॉलवेट को ही प्रिस्क्राइब करते हैं फोलिक एसिड की कमी को पूरा करने के लिए। इसके अलावा इसे जनरल हेल्थ के लिए भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम अगर आप अपना बिल्ड करना चाहते हैं, जनरल हेल्थ को बेहतर करना चाहते हैं, तो उस सूरत में भी आप फी फॉलवेट को यूज़ कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इसमें विटामिन और आयरन की अच्छी क्वांटिटी होती है जो कि बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसकी कमी की वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो आप बेहतर हेल्थ के लिए भी, जनरल हेल्थ के लिए भी फी फॉलवेट टैबलेट को यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा इसे फी फॉरवर्ड टैबलेट को पोस्ट प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी के बाद अक्सर खून की कमी या आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होने वाली छाइयाँ, स्किन पिगमेंटेशन, जो कि बहुत ही कॉमन इशू है आफ्टर प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी, तो उस सूरत में भी स्किन स्पेशलिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट हो सकता है आपको फी फॉरवर्ड टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं उन छाइयों को ख़त्म करने के लिए। इसी तरह इसका एक और यूज़ भी है जो इसी से मिलता जुलता है। फी फॉलवेट टैबलेट को डार्क स्पॉट्स या हेयर ग्रोथ के लिए भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन यूज़ है इस मेडिसिन का, इसे अक्सर इस पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फी फॉरवर्ड टैबलेट को आप खून की कमी, एनीमिया यानी खून की कमी जो कि प्रेगनेंसी के बाद भी हो सकती है और प्रेगनेंसी के अलावा भी हो सकती है, उसके लिए भी फी फॉरवर्ड टैबलेट को अक्सर डॉक्टर्स की तरफ से प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा इस मेडिसिन का एक और यूज़ भी है। इसे आप कह सकते हैं कि फर्टिलिटी इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए भी डॉक्टर्स की तरफ से फी फॉरवर्ड टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि मेल्स में अक्सर फर्टिलिटी इश्यूज आते हैं, स्पर्म की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो उस सूरत में भी फी फॉरवर्ड टैबलेट यूज़ की जाती है। और इसी तरह फीमेल्स में भी प्रेगनेंसी के इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए, कंसीव करने के लिए भी डॉक्टर्स फी फॉरवर्ड टैबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये तो इस मेडिसिन के हो गए यूजेस। अब आपको मैं इस मेडिसिन को यूज़ करने का तरीका बताऊंगा कि इसकी डोजेज क्या होनी चाहिए। मोस्टली फी फॉरवर्ड टैबलेट दिन में एक दफ़ा प्रिस्क्राइब की जाती है। कोशिश ये करनी चाहिए कि इस मेडिसिन को आप बाकी किसी क्या लें कि सप्लीमेंट के साथ यूज़ ना करें, इसे सेपरेटली यूज़ करें, क्योंकि अक्सर दूसरे सप्लीमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो बेहतर यही है कि आप इसे अकेले लें और कोशिश करें कि इसे दिन के खाने के बाद यूज़ करें। इसका आइडियल टाइम है फी फॉरवर्ड टैबलेट को यूज़ करने का। इसके अलावा एक और चीज़ जो इस मेडिसिन को लेते वक्त याद रखनी है आपने कि प्रेगनेंसी में से पहले ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 महीने इस मेडिसिन को यूज़ ना करें और उसके बाद कोशिश करें कि उसके बाद इसे पहले 3rd महीने के बाद ही इसे यूज़ करना शुरू करें। और हमेशा यूज़ करने से पहले प्रेगनेंसी के दौरान फी फॉरवर्ड टैबलेट को अपने डॉक्टर से लाजमी रुजू कर लें, बगैर डॉक्टर की हिदायत के इस मेडिसिन को कभी भी यूज़ मत करें। अब इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इसके साइड इफेक्ट्स में आपको स्टमक में पेन हो सकती है या आपका स्टमक थोड़ा सा अपसेट रह सकता है। इसके अलावा आपको सूरज से थोड़ी सी सेंसिटिविटी हो सकती है इस मेडिसिन के यूज़ की वजह से। ये हैं इसके कॉमन साइड इफेक्ट, लेकिन अगर इनकी शिद्दत आपको थोड़ी सी एक्सट्रीम लेवल पर जाकर फील हो तो कोशिश करें कि फिर अपने डॉक्टर से रुजू करें ताकि वो आपको मेडिसिन चेंज कराएंगे, इसकी डोजेज जो है वो मैनेज करवा सके। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। इस मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे थम्स अप जरूर दीजिएगा और मजीद ऐसी वीडियोस के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।